फीफा वर्ल्ड कप 2026 बहुत जल्दी आने वाला है एंड दिस इज वेयर वी विल सी द ग्रेटेस्ट क्लोजर टू द ग्रेटेस्ट राइवलरी इन नॉट जस्ट फुटबॉल हिस्ट्री बट इन ऑल ऑफ स्पोर्ट्स हिस्ट्री परहैप्स एवर। मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की राइवलरी, जो कि ईयर इन ईयर आउट हम सबको, तुम कह सकते हो, डिवाइड करती आई है, यूनाइट करती आई है एंड हम सबको ना एक ऐसा लेवल ऑफ फुटबॉल दिखाती आई है जो कि हम शायद कभी विटनेस दोबारा ना कर पाए। अगर तुम सोचो एक बार, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ऐसे हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं कि अगर तुम कहीं भी जाओगे ना, हो सकता है कि वो बंदा फुटबॉल देखता भी ना हो, उसको कोई टीम का भी नाम ना पता हो, राइट, लेकिन उस बंदे को ना लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन दोनों में से एक का नाम तो पक्का ही पता होगा। तो तुम सोच के देखो कि इन दोनों ने पूरी दुनिया पे कैसे लेवल का इम्पैक्ट डाला है अपने परफॉर्मेंसेस से। उन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया एंड जैसा मैंने बताया, काफी फुटबॉल फैंस तो सिर्फ मेसी और रोनाल्डो की वजह से ही बने होंगे, ये भी हुआ होगा, राइट। एंड इट डजंट मैटर कि तुम्हारे गोट कौन है, इट डजंट मैटर कि मैं मेसी का आई prefer Messi over Ronaldo or you prefer Ronaldo over Messi. It does not matter because end of the day हम कभी भी इन दो लेवल की राइवलरी शायद स्पोर्ट्स में कभी विटनेस कर ही नहीं पाएंगे, एटलीस्ट फुटबॉल में तो नहीं कर पाएंगे फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स। बिकॉज एक तरफ तुम्हारे पास मेसी होते थे जो कि गेम इन गेम आउट परफॉर्मेंस अच्छी, हैट्रिक, ये वो कर रहा है, ऊपर से रोनाल्डो नेक्स्ट गेम में भाई हैट्रिक, गोल, असिस्ट, ये सब कर रहा है। ये सब चीजें ना जो होती थी वीक इन वीक आउट, ये हमको शायद कभी भी दोबारा नहीं मिलने वाला देखने के लिए। तो वी शुड जस्ट चेरिश इट while we can because it might be ending very very soon। लेकिन इस वीडियो में हम ज्यादा उसकी बात नहीं करने वाले, हम एक्चुअल में देखने वाले कि मेसी और रोनाल्डो की थोड़ी बहुत जर्नी कैसी रही है एंड जस्ट टू पे अ ट्रिब्यूट बिकॉज एज आई सेड इट माइट जस्ट बी एंडिंग सून, राइट। तो अगर हम लियोनेल मेसी की ही बात करें ना, तो मेसी का तुमको याद होगा कि अभी जो रिसेंटली अर्जेंटीना के होम ग्राउंड पे, होम सॉइल पे उन्होंने जो गेम खेला है, उनका लास्ट मैच था एवर ऑन अर्जेंटीना होम सॉइल और उन्होंने ऑब्वियसली उसमें बोला कि दिस माइट बी हिज लास्ट गेम एज वेल बिकॉज उनको भी ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में शायद वो मेक ना कर पाए एंड उनको उनकी बॉडी ऐसा लग रहा है कि मे बी उनकी बॉडी कोप अप ना कर पाए वर्ल्ड कप के प्रेशर से। ऑल्दो ही इज सेइंग कि वो गेम बाय गेम देखेंगे, प्री सीजन भी इंटर मायामी के साथ उनका होगा, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, बट उन्होंने क्लियर कट ऐसा कुछ नहीं बोला है कि यस वो 2026 के वर्ल्ड कप में खेलेंगे ही खेलेंगे। सी एज फॉर मेसी आई थिंक उनकी लेगेसी कंप्लीटेड है एंड उन्होंने जस्ट अपना क्लोजर दे दिया 2022 के वर्ल्ड कप के बाद। ही इज 38 नाउ एज वेल, तो ऑब्वियसली यार उन पे एज कैचअप कर रही है एंड जैसे ही 39 के होंगे आई थिंक वो, जब 2026 का वर्ल्ड कप होगा, तो ऑब्वियसली ही वुड वांट कि ही इज नॉट होल्डिंग हिज टीम बैक एंड तभी उन्होंने बोला कि यार देखो अगर मेरे बॉडी अलाउ करेगी तो आई विल प्ले बिकॉज इवन मेसी, वी नो मेसी की क्या क्वालिटी है अभी भी, वी नो मेसी इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर एंड इवन रोनाल्डो एंड बोथ ऑफ दीज गाइज वुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर, है ना। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे आप पे एज कैचअप करती है ना, तो आपके खेलना मुश्किल हो जाएगा, आप शायद टीम को सेम वे में कंट्रीब्यूट ना कर पाओ। तो मे बी मेसी उस लिहाज से सोच रहे हैं कि थोड़ा मैं अपनी टीम को होल्ड बैक नहीं करना चाहूंगा उस वे से। एंड एज फॉर रोनाल्डो तो यार हमको पता ही है कि रोनाल्डो तो खेलेंगे ही खेलेंगे 2026 का वर्ल्ड कप एंड होल ऑफ पोर्चुगल वुड वांट टू विन द वर्ल्ड कप फॉर हिम एंड तुम ये भी कह सकते हो कि कुछ हद तक वो डियोगो जोटा के लिए भी जीतना चाहेंगे। द रीजन बीइंग डियोगो जोटा की अनफॉर्चुनेट पासिंग, हमको पता है डियोगो जोटा पास्ड अवे इन आई थिंक इट वाज इन अर्ली जुलाई एंड उसके चलते वी नो कि होल ऑफ पोर्चुगल माइट बी अप for it and they might just want to do it for Diogo Jota as well as for Cristiano Ronaldo। तो I fully expect कि रोनाल्डो तो एक लास्ट शॉट वर्ल्ड कप पे लेने ही वाले हैं। एंड अगर हम दोनों की बात करें ना, तो आज के डेट में भी दोनों दे आर गोइंग बैंड फॉर बैंड, दे आर गोइंग एट ईच अदर। अब नॉट लाइक एकदम एक्सप्लिसिटली या समथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर तुम देखोगे ना दोनों के रिसेंटली मैच परफॉर्मेंसेस, तो रोनाल्डो ने भी ब्रेस मारी, मेसी ने भी ब्रेस मारी। मतलब तुम सोच के देखो, ये चीज लेट 2000 से चलती आ रही है, 2005, 2006, 2007, इन सब सालों से अभी तक ये 2026 आने वाला है भाई, अभी तक इन दोनों का चल रहा है। तुम सोच के देखो, एक मैच में मेसी ने ब्रेस मार दी तो दूसरे में रोनाल्डो ब्रेस मार रहे हैं। तो ये लेवल की राइवलरी की ना मैं बात कर रहा हूँ तुमसे एंड दिस इज व्हाट वी अप्रिशिएट, राइट। अगर तुम आज सोशल मीडिया पे भी देखो तो कहीं ना कहीं अगर मेसी ने ब्रेस मारी तो मेसी फैंस शुरू हो जाते हैं, उसके बाद रोनाल्डो ने ब्रेस मार दी तो रोनाल्डो फैंस शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा कुछ हमको कब देखने को मिलने वाला है भाई, कब? आई जस्ट कैन नॉट सी इट
हमको कब देखने को मिलने वाला है डाउन द लाइन। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट राइट, अगर हम मेसी की भी बात करें तो मेसी ने नेशनल टीम को ऑलमोस्ट क्विट कर दिया था। सबको याद होगा कि जब वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप 2014, उसके बाद ऑब्वियसली मेसी लॉस्ट द फाइनल दैट टाइम एंड जर्मनी से अर्जेंटीना हार गई थी। उसके बाद मेसी जस्ट डिसाइडेड टू गिव अप। उसके बाद कोपा अमेरिका में भी वो नहीं जीत पाए थे, आई थिंक 2015 या 16 में। तो ऑब्वियसली बार बार हिट्स लेने के बाद नेशनल टीम से, उनकी कंट्री से उनको काफी ज्यादा एक डिसरिस्पेक्ट भी मिली थी एंड उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि शायद उनके लिए नहीं है नेशनल टीम में खेलना। बट उसके बाद ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है बिकॉज उसके बाद से मेसी डिसाइडेड टू बाउंस बैक। ही डिसाइडेड कि ठीक है, मैंने एक बार रिटायरमेंट ले ली, बट उसके बाद उन्होंने वापस अपना मन बनाया कि नहीं, वो लड़ सकते हैं अपनी टीम के लिए अभी भी। एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो लड़ेंगे एंड उसके बाद उन्होंने वापस उन्होंने वापसी करी इस अर्जेंटीना की नेशनल टीम में। और उसके बाद देखो 2019 से लेकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 से 2024 राइट, उन्होंने 5 साल में 3 ट्रॉफीज जीती अर्जेंटीना के साथ, जिसमें 2 कोपा अमेरिका शामिल थे एंड ऑब्वियसली 1 वर्ल्ड कप शामिल था। एंड दिस शोज हिज रेजिलियंस, दिस शोज हिज एटीट्यूड ऑफ नेवर एवर गिविंग अप। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो ही इज अ वर्कहोलिक राइट। हमको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमेशा याद रहेंगे फॉर हिज वर्क एथिक एंड उन्होंने ना प्रूव करके दिखाया कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ऐसा नहीं कह रहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो में टैलेंट नहीं था, ऑब्वियसली उनमें टैलेंट था, बट उस लेवल तक अपने आप को लेके जाना जिस लेवल पे उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। अभी भी तुम देखो 40 साल की एज में रोनाल्डो की जो बॉडी है वो 28 ईयर्स प्रूवन है बाय द वे, 28 ईयर्स के इंसान की बॉडी लेके है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो अभी 40 साल में बॉडी है। दिस शोज कि उनका वर्क एथिक कितना ज्यादा है, दिस शोज कि वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं एंड दिस अल्टीमेटली प्रूव्स कि हार्ड वर्क इवेंचुअली बीट्स टैलेंट। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वीक इन वीक आउट परफॉर्म करा है इतने क्रेजी लेवल पे विद क्रेजी डिटर्मिनेशन, गोल स्कोरिंग प्राउएस। वो तो तुम दोनों की ही देख लो, मेसी ने कितने ज्यादा गोल मार दिया है, रोनाल्डो इज ऑलमोस्ट रीचिंग 1000 गोल्स एंड दोनों ने गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स शैटर करे। एंड आई डोंट थिंक हम कभी भी किसी भी प्लेयर को इस लेवल पे ऑपरेट करते देख पाएंगे, या एटलीस्ट 2 प्लेयर्स को एट द सेम टाइम ऑपरेट करते देख पाएंगे जैसे मेसी और रोनाल्डो ने करा है अपने करियर में राइट। एंड इवन रोनाल्डो के साथ भी हुआ था कि उनको किसी एक बहुत ही, तुमको याद होगा, ऐसी इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो विंगर पोजीशन से उनको स्विच करके स्ट्राइकर पोजीशन पे खेलना पड़ा था राइट। उसके बाद भी तुम देखो कि रोनाल्डो ने कैसा परफॉर्म करा है अपने करियर में। 30 इयर्स की एज में बंदे ने 30 इयर्स तक कितने गोल्स मारे, 30 के बाद कितने गोल्स मारे मतलब ही हैज प्लेड 2 करियर्स इन जस्ट 1। तुम सोच के देखो, कोई बंदे ने 2, जैसा उन्होंने 30 से पहला अपना करियर खेला वो एक फुटबॉलर का हो सकता है, 30 के बाद एक फुटबॉलर का हो सकता है, लेकिन रोनाल्डो ने 2 फुटबॉलर के करियर्स एक ही अपने करियर में खेल लिए हैं। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज वेल। एंड उन्होंने भी अपनी नेशनल टीम के साथ आफ्टर ऑल अचीव करा। 2016 में उन्होंने यूरो जीता, उसके बाद 2 नेशंस लीग भी उन्होंने जीती है। श्योर वर्ल्ड कप वाली चीज रह जाती है, बट अगेन आई वुडंट से कि यार अब रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप नहीं जीता तो ये तो घटिया है, ये वो है। नो, आई वोंट से दैट, बिकॉज रोनाल्डो ने बहुत ज्यादा अचीव करा है अपने करियर में। यस, वर्ल्ड कप अभी तक वो नहीं जीत पाए, लेकिन उनके पास जरूर चांस है एंड ही शुड गो फॉर इट। एक लास्ट चांस उनको दिया है भगवान ने, तो मे बी वो ले सकते हैं उस चांस को एंड हु नोज, ही माइट इवन कंप्लीट हिज स्टोरी एंड मेसी भी अपनी स्टोरी कंप्लीट कर दे एंड इट वुड बी अ हैप्पी एंडिंग टू एवरीवन राइट। लेकिन अगेन ऑब्वियसली इस पे फैन बेसेस डिबेट करेंगे कि यार नहीं, रोनाल्डो को वर्ल्ड कप नहीं मिलना चाहिए, नहीं मेसी को ये नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली यार ये सब तो चलता रहता है, दिस इज पार्ट ऑफ द बैंटर एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस टाइप ऑफ राइवलरी, दिस टाइप ऑफ बैंटर वी माइट never see again between 2 players, and that is why I say it is important to appreciate both. Yes, you can choose one of them right, but one needs to appreciate both of them because ये जो इन दोनों की क्वालिटी है ना, हमको शायद कभी देखने को नहीं मिलेगी। इन दोनों के जो लेवल्स इन्होंने सेट करे शायद हमको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। कितने रिकॉर्ड्स की तो मैंने वीडियो में बात ही नहीं करी, जैसे मेसी का 91 गोल्स का रिकॉर्ड, तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स ले लो, उन्होंने कितने रिकॉर्ड सेट करे हैं राइट। बट हमने उसकी बात वीडियो में करी नहीं बिकॉज ये वीडियो को भाई 1 घंटा लंबा तो नहीं करना है, ऑब्वियसली छोटा ही वीडियो को रखेंगे। एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि मैं विटनेस कर पाया यार दोनों को खेलता हुआ देख, बिकॉज इट वॉज अ प्रिविलेज ऑनेस्टली टू वॉच आइदर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी टू प्ले। एंड for me Messi is the good, but I would say कि Cristiano Ronaldo बेकार है, घटिया। No, I think both are fantastic and जिस लेवल पे उन्होंने फुटबॉल हमको दिखाया ना, it's been tremendous and it has been a wonderful journey and it's just kind of sad कि it might just be about to, it might just be over soon. So yes, that is it from my side for this video. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना and yeah, bye bye, peace out, take care guys.